हेलो फ्रेंड्स, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि पर्यावरण विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्क बुक की पुस्तक है दोस्तों, जिसमें कि हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 21 और दिवस चल रहे हैं 1। आप यहाँ देख सकते हैं पाठ 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। इस पाठ को हम बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे दोस्तों। यहाँ सीखने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जिसे हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन में जल के उपयोग की समझ और विकसित करना। आप जानते हैं कि जो जल है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको संरक्षित करना और बचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। अब दोस्तों यहाँ एक कविता दी गई है जिसका नाम है पानी। अभ्यास क्रमांक 1 में हम इसकी चर्चा करते हैं। जैसे मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ़, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता जल निर्मल। धरती पर जीवन लाया, खेत सींचकर लहराया। पर जब बाढ़ लाता है, भारी आफत ढाता है। अब हमने ये कहानी, ये जो कविता है दोस्तों, इसे पढ़ लिया है। अब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। अब यहाँ देखिए कि पहला प्रश्न पूछ रहा है कि आप रोज़ सुबह पानी से कौन कौन से काम करते हैं, बताइए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि नहाने का कार्य, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए और घर के काम में उपयोग करते हैं। पानी तो आप जानते हैं कि सभी में उपयोग होता है। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, कविता में पानी के कौन कौन से रूप दिए गए हैं। तो अभी आपने बच्चों कविता को पढ़ा है, तो अब इसके उत्तर दीजिए। कविता में पानी ओस के रूप में, बर्फ़ के रूप में और भाप के रूप में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि जब अधिक वर्षा होती है और सब जगह पानी भर जाता है, तब उससे क्या नुकसान होते हैं। बच्चों इसका उत्तर होगा, जब अधिक वर्षा होती है और सब जगह पानी भर जाता है, तब काफ़ी जन धन की हानि होती है, जीवन दिनचर्या की हानि होती है और काफ़ी नुकसान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे अभ्यास क्रमांक 2 कि जिस दिन हमारे घर में पानी नहीं आता है, तो हमें उस दिन किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बताइए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि उस दिन पीने का पानी नहीं होता है, नहाने के लिए पानी नहीं होता है और घर के समस्त कार्य पानी से होने वाले रुक जाते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि सुगुणा के घर आए मेहमान को कोल्ड ड्रिंक पीने को क्यों बोला जा रहा था। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि सुगुणा के मोहल्ले में गंदा पानी आता था पीने वाला, इसीलिए घर आए मेहमान को कोल्ड ड्रिंक पीने को बोला जा रहा था, क्योंकि सुगुणा के मोहल्ले में गंदा पानी आता था पीने का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमें यह बताना ना भूलिए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। दोस्तों अगर आपको पुराने सप्ताहों की वीडियो वॉच करनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों अभ्यास क्रमांक 4 कि सुगुणा के घर गंदा पानी आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि पाइपलाइन जो वाटर सप्लाई के फूट जाने पर उसमें गंदा पानी या गंदी मिट्टी कचरा जाने से पानी गंदा हो सकता है। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए अभ्यास क्रमांक 5 कि आपके आसपास पाए जाने वाले पीने के पानी के स्रोतों से गंदा पानी आने के कारण पता करके लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये पानी गंदा होने के कारण हैं कौन कौन से हैं। वाटर लेवल घटने से,
भी पानी गंदा हो सकता है बोर का। वहीं पर्याप्त पानी ना होने से अगर बोर में पर्याप्त पानी नहीं होगा तो भी गंदा पानी निकल कर आएगा कीचड़ वाला। पाइपलाइन अगर फूट जाती है, सप्लाई वाली होती है, तो वहाँ से भी गंदा पानी आ सकता है अगर उसमें कीचड़ मिल जाता है तो। और फैक्ट्री का पानी अगर नदी में मिला दें तो भी गंदा पानी आने की संभावना बन जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आप यहाँ देखिए, सप्ताह चल रहा है 21 और दिवस चल रहा है 2। पाठ 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1 है दोस्तों, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हो गंदा पानी पीने से हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि गंदा पानी पीने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हैजा, पीलिया और डायरिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या आपके घर या स्कूल में कभी पानी गंदा होने के कारण कोई बीमार हुआ है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि हाँ, बीमार हुए हैं। मेरे घर में मेरी माँ तथा स्कूल में कुछ बच्चे गंदा पानी पीने के कारण बीमार हो गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि जिनके घरों में नलों से गंदा पानी आता है वह पीने के पानी के लिए क्या उपयोग करते होंगे। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि पानी को क्या करेंगे, उबालकर छानकर पीते होंगे। आरओ वाटर फिल्टर का उपयोग करते हैं। क्लोरीन और फिटकरी डालकर भी पानी को साफ कर पीने योग्य पानी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2 कि बाजार गांव के पास वाटर पार्क का दृश्य कैसा था, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि वहां पर विभिन्न प्रकार के पानी के झूले थे, फिसल पट्टी भी थी, ट्यूब से लोग स्विमिंग कर रहे थे और बड़े बड़े फुब्बारे भी चल रहे थे। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 की पहला प्रश्न है, आप कभी अपने परिवार या दोस्तों के साथ वाटर पार्क गए हो, पता करके लिखिए कि वहाँ पानी कहाँ से आता है। इसका उत्तर होगा बच्चों कि वाटर पार्क में पानी नदियों से, बोरवेल से या ट्यूबवेल से आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वाटर पार्क में इतना पानी और गांव के लोगों के पीने के लिए भी पानी नहीं, ऐसा क्यों। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि वाटर पार्क में पानी पाइपलाइन के माध्यम से आता है, जबकि गांव में पानी पीने के साधन कम होते हैं और जनसंख्या अधिक होती है। फिर भी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि गांव में नल जल योजना के माध्यम से पानी मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 4 कि आपके आसपास पानी में खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर होगा नाव तैराकी और गोताखोर। आप जानते हैं कि पानी में नाव तैराकी, गोताखोर और तैरने की भी प्रतियोगिता होती है। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा सप्ताह जो चल रहा है वह चल रहा है 21 और दिवस चल रहा है 3। पाठ 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। अभ्यास क्रमांक 1 है कि कफ परेड मुंबई इलाके के अखबार में क्या खबर छपी थी। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि अखबार में यह खबर छपी थी कि उस इलाके में पीने के जो पानी वाली पाइपलाइन है में गटर का पानी मिल गया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि अभ्यास क्रमांक 2 कि अखबार पढ़कर रजिया परेशान क्यों थी। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि अखबार पढ़कर जो रजिया थी वह परेशान इसलिए थी क्योंकि अखबार में छपा था कि पीने के पानी के पाइपलाइन में गटर का पानी मिल गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि पीने के पानी को साफ करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं।
इसका उत्तर होगा बच्चों कि पीने के पानी को साफ़ करने के लिए उसे उबालकर या फिटकरी डालकर, लाल दवाई डालकर हम पीने के पानी को जो पानी है उसको पीने योग्य बना सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 4 कि नमक एवं शक्कर का घोल बनाने की प्रक्रिया लिखिए। यह घोल कब पिलाना चाहिए? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर व आधी चम्मच नमक मिलाने से घोल बन जाता है। फिर पानी की कमी जो शरीर पर होने पर इसे पिलाया जाता है। मतलब कि इस घोल को हम नमक शक्कर के घोल को 1 गिलास पानी में मिलाकर और उसे पानी की कमी शरीर में दूर होने के लिए पिला सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ दोस्तों हमारा सप्ताह चल रहा है 21 और दिवस चल रहा है 4, पाठ 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब अभ्यास क्रमांक 1 है इसके अंतर्गत कि गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियों का पता लगाकर नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि जो गंदा पानी पीने से हैजा, डायरिया, उल्टी, दस्त आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है दोस्तों अभ्यास क्रमांक 2 कि आपके विद्यालय का पानी पीने लायक है, यह देखने के लिए आप क्या क्या जांच करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि पानी को 1 गिलास लेकर चेक करेंगे, सूंघ कर कि पानी पीने योग्य है या नहीं, और पानी का जो TDS है लेवल भी चेक करेंगे। 100 से लेकर 250 ppm होने पर ही पानी पीने योग्य होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 कि हैंडपंप या पानी की टंकी के आसपास गिरा हुआ जो पानी होता है वह कहाँ जाता है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि हैंडपंप पानी की टंकी के पास जो आसपास गिरा हुआ पानी होता है वह नीचे धरती पर धीरे धीरे रिसकर चला जाता है और फिर पुनः उसे उपयोग कर लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 21 और दिवस चल रहा है 5, पाठ 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। अभ्यास क्रमांक 1 है कि विद्यालय के शौचालय की साफ़ सफाई रखने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि विद्यालय के साफ़ सफाई रखने के लिए उन्हें हर दिन स्वीपर के माध्यम से साफ़ करवाया जाता है और उसमें फिनाइल का छिड़काव कर उसमें ब्रश से साफ कर अच्छे से पानी डालकर साफ़ किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है दोस्तों अभ्यास क्रमांक 2 कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है इसके अंतर्गत कि गांव की पंचायत का जो मुखिया क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, सरपंच कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि होलगुंडी गांव की पंचायत क्यों परेशान थी। तो इसका सही आंसर होगा आ, पानी की कमी से परेशान थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 कि चित्र में दिया गया नारा संबंधित है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब चित्र ये है तो आप इसमें देखिए चित्र में क्या लिखा है, जल ही जीवन है। तो अब आपको इससे संबंधित चिन्ह लगाना है। तो इसका होगा तीसरा, यानी पानी बचाओ। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 21 और दिवस चल रहा है 6, पाठ 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम के अंतर्गत अब हम अभ्यास क्रमांक 1 देखेंगे कि पानी की बचत करने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो देखिए बच्चों, पहला तो नहाते समय बाल्टी भर जाने पर नल को तुरंत बंद कर दें। दूसरा, मंजन जब आप करते हैं तो करते समय भी मग भर जाने पर नल को बंद कर दें। इस प्रकार से आप पानी की बचत कर सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2 कि वाटर पार्क बनाए जाने का मुख्य कारण क्या है, चुनकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, उसका उत्तर होगा कि पानी के खेलों द्वारा लोगों का मनोरंजन करना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3
कि गंदे पानी पीने से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, गंदे पानी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? हैजा, डायरिया, उल्टी और दस्त। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 4 कि आप गंदे पानी को साफ़ करने के कौन कौन से तरीके जानते हैं? लिखिए। तो देखिए बच्चों, एक तो हो गया उबाल कर, दूसरा लाल दवाई डालकर, तीसरा फिटकरी डालकर, आरओ का उपयोग करके भी पानी को साफ़ किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 5 सही जगह पर सही का निशान लगाइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि आपके स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है? बच्चों तो देखिए, हमारे स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है? नल से आता है, तो आप यहाँ पे नल पे निशान लगा सकते हैं। वहीं बात करें दूसरे में कि आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है, तो हमारे घर में पीने का पानी टंकी से आता है, तो हम यहाँ पे टंकी पे निशान लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार तीसरा है कि आपके स्कूल में शौचालय के लिए क्या इंतज़ाम है? तो देखिए, पक्के शौचालय है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हुई होगी और आपने इसको बहुत ही आराम से पढ़ा होगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।